हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 61 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम गुरुत्वाकर्षण जो आपका चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम मुक्त पतन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती हैं? तो जो वस्तुएं ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं वो वस्तुएं किस तरह से नीचे की ओर आती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको भी पता है कोई भी वस्तु जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, वो वस्तुएं नीचे की तरफ अपने आप आ जाती हैं। तो ज्ञान, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। तो क्या होता है, एक ऊंचाई पर जाकर वो क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगी। और जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के पतन को हम मुक्त पतन कहते हैं। तो केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अगर गिरती है तो ऐसा पतन जो है, इस प्रकार का पतन, वो मुक्त पतन कहलाता है। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है। यानी दिशा तो जो है वो एक ही रहेगी, नीचे की तरफ ही आएगी वो, लेकिन उसका वेग जो है वो लगातार बदलता रहता है जिससे कि त्वरण जो है वो उत्पन्न होता है। और हमने पढ़ा है कि जो त्वरण होता है वो क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू बटे में t। यानी समय के साथ उसका क्या बदलता है, उसका जो वेग है वो बदलता रहता है, ठीक है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे g द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। किससे दर्शाया जाएगा, g से। और g का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मात्रक क्या होगा, g का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। अब हम पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके लिए कैसे समीकरण जो है निकालेंगे। माना कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है और पृथ्वी का द्रव्यमान वो कितना है, m और m है। ये वस्तु का द्रव्यमान, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो यानी पृथ्वी की अपने, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण यह चीजों को अपनी तरफ खींचती है और उस बल को हम मान रहे हैं कि वो कितना है, F है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी कितनी है बेटा, उस वस्तु के बीच की दूरी है d, ठीक है। पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, d है। तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से तो F किसके बराबर है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, F बराबर है g/m अपॉन d स्क्वायर। और गति का दूसरा नियम हमने चैप्टर 9 में जब पढ़ा था कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है। अब देखिए, उसमें वस्तु पर लगाया गया बल का परिमाण उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो मुक्त पतन के समय त्वरण कितना है, वो a यानी g के बराबर हमने लिखा। और हमने जो है गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर है, वो किसके बराबर होता है, ma। F बराबर है, a को हम यहाँ दिखाएंगे mg, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को जब हम समीकरण 1 और 2 को करेंगे, दोनों ही f की वैल्यू को हम रखेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब ये m से जो है m यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमें g की वैल्यू मिल गई g/m अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। d क्या है, दूरी है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है और g है वो एक स्थिरांक है। यदि वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी और तब गुरुत्वाकर्षण बल का कारण त्वरण होगा, ठीक है बेटा। यानी यदि कोई भी वस्तु हमारी जो पृथ्वी है उसके बहुत पास है तो दूरी जो है वो किसके बराबर मानी जाती है, दूरी जो है वो, तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। तो ये पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है, तो दूरी जो है वो d वो पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी और तब जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण उसके अंदर होता है। तो यहाँ से देखिए जो
त्वरण निकला वो किसके बराबर निकला, वो निकला gm/r² के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे आपके लिए, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है। सभी बच्चे जानते हैं पृथ्वी समान रूप से गोलाकार नहीं है। इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है। तो यानी ये जो है क्या है, ये ध्रुव है, तो यहाँ पर त्रिज्या कम है, और जो विषुवत वृत्त है ये क्या है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या पृथ्वी की वो ज्यादा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जी का जो मान ध्रुवों पर है, ठीक है, विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है। यानी यहाँ पर जो जी का मान है वो ज्यादा होगा, और यहाँ पर जो जी का मान है वो क्या होगा, वो कम होगा। ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा है और विषुवतीय जो त्रिज्या है वो जो है क्या हो जाएगी, ज्यादा है, तो जी का मान कम है। ओके, सो यहाँ से देखिए ये आर जो है आर ई जो ज्यादा होगी किससे, आर पी से। तो बेटा अगर हमारी त्रिज्या वो यहाँ पर ज्यादा है तो जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक। तो ये दोनों इसके अपोजिट होंगे। सो बेटा देखिए ये जो है आर ओ है, ठीक है, ये, और ये है आर ई इक्वेटोरियल पे। तो जो आर ई है वो ज्यादा होगी आर पी से। आर और जी का मान जो है, अब यहाँ पे यहाँ की त्रिज्या ज्यादा है ना, तो यहाँ पे जी का मान जो है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर जी का मान यानी जी ई का मान कम होगा जी पी से। पी का मान जो है पोल पर जो ध्रुव होते हैं उन पर जो जी का मान है वो ज्यादा होगा। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को क्या कहा जाता है, मुक्त पतन कहा जाता है। तो ये जो पतन होता है जब केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो वस्तु है वो गिरती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मुक्त पतन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है, मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण जो है वो क्या कहलाता है, वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मात्रक क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि सिंपल जो हमारा त्वरण है उसका होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र जो है वो परिकलित कीजिए। तो आपको कंप्लीट सूत्र निकालने के लिए जो है कंप्लीट प्रोसेस करना है, ठीक है, समीकरण के साथ। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा बच्चों, और समझना भी पड़ेगा। क्लियर। तो जैसे जी का जो मान है वो कैसे निकला, उसके लिए सूत्र परिकलित करना है। सूत्र तो केवल ये हो जाएगा, लेकिन परिकलित करना है तो पूरा आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये जो आपको टेबल दी गई है पूरी, यहाँ से लेके और नीचे तक, यहाँ तक जो है, ठीक है, ये सारा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। तो आंसर लिखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो क्या होती है, विषुवत वृत्त पर जो है क्या होती है, ज्यादा होती है ध्रुवों की अपेक्षा। तो इसीलिए यहाँ पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, किसके कंपैरेटिवली, जो ध्रुव हैं उनके कंपैरेटिवली। क्लियर। तो जी यहाँ पर जो है जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।